हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार जी दोस्तों। यकीन हो गए ना कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। हाँ, इससे पहले आप लोग कहते थे ब्रह्मा कुमारी वाले ऐसे ही कहते रहते हैं, ब्रह्मा कुमारी वाले हमेशा विनाश की बात कहते हैं, ब्रह्मा कुमारी वाले कभी भी कुछ भी हो सकता है, अकस्मात कुछ भी हो सकता है, ऐसा कहते रहते हैं और हमें डराने की बात कहते हैं। कई मेरे अपने फ्रेंड्स भी कहते थे और इसी वजह से फ्रेंड्स से कभी भी जब कुछ बदलाव की बात होती ना, बदलाव यानी अपने अंदर बदलाव, हाँ, अपने अंदर कुछ घटित करने की, अपने अंदर कुछ परिवर्तन की बात। बाहर की दुनिया को तो सभी बदलना चाहते हैं, लेकिन ब्रह्मा कुमारी इसमें हमेशा स्वयं परिवर्तन यानी अपने परिवर्तन से विश्व का परिवर्तन होगा, ये बात कही जाती है। बाबा ने हमें ये बात सिखाई है कि दुनिया बदले या ना बदले, लेकिन खुद को बदल लो। तो लोग क्या कहा करते थे कि नहीं, अभी तो बहुत दिन पड़े हैं। हमेशा लोग यही सोचते रहते थे कि हमारी आयु 100 वर्ष है, हम शतायु हैं, यानी 100 वर्ष शताब्दी पूरी करके जाने वाले। लेकिन अभी जो कुछ हो रहा है, अचानक का खेल, बिल्कुल हाँ, कभी भी कुछ भी हो सकता है, ऐसा जो है चल रहा है। और अभी भी हम नहीं जगे ना, तो ये मानिए कि बस खून के आंसू रोना पड़ सकता है दोस्तों। मैं क्षमा चाहूंगी कुछ ऐसा कहने से पहले, लेकिन हाँ, सचमुच अब समय आ गया है फ्रेंड्स समेटने का, विस्तार का समय जा चुका है। हम लोग इससे पहले रिश्तों में उलझे रहते थे, रिश्तों को और ज्यादा बढ़ाना, यानी एक पीढ़ी के बजाय दूसरी में, दूसरी से तीसरी में, और इतना ज्यादा विस्तार में चले जाते थे कि अपने को, मैं क्या हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है इस संसार में, मैं क्यों आया हूँ, ये सब पूरी तरह से भूल जाते थे। तो ये विस्तार की बात थी। उसी प्रकार से धन के भी विस्तार की। भाई, परिवार एक है, लेकिन उसके घर में 5-5, 7-7 गाड़ियां हैं, उसका इधर भी बुक है और उधर भी बुक है, यानी घर के अगर 3 साइड अगर है तो वो तीनों साइड उसकी बुक रहती हैं घर की गाड़ियों से। तो ये क्या है? ये विस्तार ही तो है। ये विस्तार आदमी को ऊपर नहीं जाने देता, बल्कि नीचे ले आता है। ये विस्तार, जी हाँ, चाहे वो तन का विस्तार हो, चाहे वो मन का विस्तार हो, चाहे वो धन का विस्तार हो। मैं विरोध नहीं करते भी इन चीजों का। जीवन जीने के लिए ये चीजें बहुत जरूरी हैं, बहुत जरूरी। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अभी पंखा भी नहीं चला रखा मैंने, क्योंकि वीडियो बनाना है, और एसी है नहीं। और एसी लगवा ली थी इस कमरे में, लेकिन हमने इसीलिए नहीं लगवाया क्योंकि हमें बताया गया है कि एक समय अभी बहुत ही जल्दी ऐसा आने वाला है कि तुम को ये समस्त साधन छोड़ने पड़ सकते हैं। जी हाँ, ये साधन छोड़ने पड़ सकते हैं। इन साधनों के अधीन नहीं होना आना चाहिए। इसलिए अपने आप को पक्का बनाओ कि हाँ, जाहि विधि राखी राम ताहि विधि रहिए, और उसी में खुश रहें दोस्तों। धन है, देखिए हम कोरोना काल को बिल्कुल भी नहीं भूले कि कोरोना में क्या था। लोगों के पास पैसे थे, लेकिन लोग उसका इस्तेमाल नहीं कर सके थे। लोगों के पास भोजन था, लेकिन वो भोजन का इस्तेमाल नहीं कर सके थे दोस्तों। इसी तरह से अभी भी वापस से अगर आप एक गलतफहमी में जी रहे हैं, अभी भी आप सोच रहे हैं कि नहीं, ऐसा कुछ भी वापस नहीं होने वाला, तो अभी में देखिए, मैं तो बहुत जाग गई। बहुत बड़ा झटका पड़ा फ्रेंड्स जब मैं कश्मीर में से आई, और कश्मीर में मैंने ये आंखों से ये नजारा होते हुए देखा। केवल 3 घंटे पहले की बात थी, और उससे मुझे लगा कि देखिए हम लोग कितने खुश थे, कितने एंजॉय कर रहे थे। आप मेरे पिछले वीडियोस में जाकर के देख सकते हैं कि हम लोग वहां कितना एंजॉय कर रहे थे, और मात्र 3 घंटे के अंदर कितना फेरबदल हो गया। उसके कारण से देखिए कहां तक बात आ गई, युद्ध तक की बातें हो गई। मान लीजिए कि वो हो जाता, तब क्या होता? आप कहाँ जाते, क्या करते? ईश्वर ना करे कि कभी किसी के साथ हो, लेकिन हाँ, कुछ तो किन्हीं के साथ हुआ है ना, ये हमें बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए। तो फ्रेंड्स, वास्तव में अब विस्तार में न जाकर के समेटने का समय, चाहे अपने हम तन को समेटे, यानी बहुत ज्यादा, जैसे अब हमारे तन की ही बात है ना कि बहुत ज्यादा सौंदर्य प्रसाधन पर, बहुत ज्यादा कपड़ों पर, बहुत ज्यादा तन की सुविधाओं में लगे हुए, उन्हीं को बटोरने में लगे, और इसी वजह से अपने व्यक्तित्व के विकास को पूरी तरह से भूल गए। बाहरी, बस जो भी कुछ हमारा डेवलपमेंट चाहते हैं हम, तो वो बाहर ही चाहते हैं। तन को भी समेटिए, मन को भी समेटिए। हाँ, मन एक दिशा में एक बार में सोचे, और वो पॉजिटिव सोचे। इतनी हिम्मत रखनी आनी चाहिए हमें। मन हमारा क्यों इतना विचलित होता है? जहां हमें नहीं जाना चाहिए हमारे थॉट्स को, वहां क्यों जाता है? उसको थोड़ा सा अंकुश लगाने की जरूरत है। जब अंकुश लगेगा तभी हम पॉजिटिव की तरफ में सोच पाएंगे।
तो तन को समेटो, मन को समेटो, धन के भी बहुत ज्यादा विस्तार में मत जाओ। अपने कर्म करने हैं, लेकिन हाँ इतना ज्यादा विस्तार में नहीं जाए कि हम उसकी स्मृति को भूल जाएं। अंत में वही हमारी गति होती है जो हमारी मति होती है, जो हमारी समझ होती है। ये बात हम बिल्कुल भी नहीं भूलें। और बात यह है फ्रेंड्स से कि हाँ एवर रेडी रहें। देखिए बाबा ने हमें ये बताया कि एवर रेडी रहें, हमेशा तैयार रहें। क्या, क्यों, कैसे, मेरे साथ ही क्यों, इसके चक्कर में ज्यादा नहीं उलझे, इसके चक्कर में ज्यादा नहीं पड़े। क्योंकि जैसे ही ये क की बात आती ना, मेरे साथ ही क्यों, क्या होगा, कैसे होगा, कितना मुझे मिलेगा, ये सारी बातें हैं, वो व्यक्ति को ऊंचा नहीं उठने देती। कौवा हमेशा नीचे ही कांव कांव करके नीचे ही रहता है। उसी तरह से जब हम इन चीजों में फंसे रहते ना, उलझनों में फंसे रहते, तो हम अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर पाते। इसलिए फ्रेंड्स, जो भी कुछ होना है अब अचानक ही होना है, बिल्कुल ये मानिए। बाबा ने तो हमें जो समझाया वो ये समझाया है कि खून की नदियां बहनी है। बिल्कुल भी डरिए मत, घबराइए मत। युग परिवर्तन का समय है और परिवर्तन हमेशा कुछ बदलाव लेकर के ही आता है। कुछ कभी पॉजिटिव होता है तो कुछ नेगेटिव होता है। कलयुग अभी एंड है दोस्तों, सतयुग आने वाला है और वो होगा परिवर्तन से, सृष्टि के परिवर्तन से होना है। तो इसलिए आप उस परिवर्तन के लिए तैयार रहिए। कभी भी घबराइए मत। अपनी जैसे कोरोना काल के अंदर थे हम लोग, अपनी देखा ना सभी लोगों ने कि इम्यूनिटी उन्हीं लोगों की कम हुई जो कि घबराए हुए थे। यानी साक्षी होकर के देखिए, जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है, ऐसा विश्वास रखिए। ये सब होना ही है, इसको कहते हैं साक्षी होकर के देखना कि जो कुछ हो रहा है वो ठीक हो रहा है और यही होना था। और क्योंकि समय परिवर्तन का समय है, नेगेटिव लोगों से बच करके रहिए जो केवल आपको नेगेटिव बातें बताते हैं। नेगेटिव दोस्तों पहले कुछ एक लोग होते थे जिनके हम संपर्क में आते थे तो हमारे घर वाले उससे खींच लेते थे कि इस आदमी के पास आपको नहीं जाना है जो इतना नेगेटिव है। लेकिन अब तो नेगेटिव हमारे मीडिया भी हो गया है, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी फैलाता है। छोटी सी बात को व्यूज पाने के चक्कर में इतना विस्तार दे देते हैं छोटी सी घटना को कि हर समय लगता है कि पता नहीं क्या होगा। ऐसे थंबनेल डाल देते हैं कि एक बार पता नहीं क्या होगा। तो ऐसे झटके खाने से हमारी इम्यूनिटी भी कम होती है, हमारी आत्मिक शक्ति भी कम होती है। तो ऐसे मीडिया के चक्कर में आप बिल्कुल भी ना पड़े। पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव चीजों को सोचिए, जो कुछ होगा अच्छा होगा ये सोचिए। क्या, क्यों, कैसे, क्या होगा, इनके चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़िए। देखिए फ्रेंड्स, पहले कभी इतनी गर्मी नहीं होती थी, पहले कभी इतनी सर्दी नहीं होती थी, पहले ऐसा कुछ भी नहीं होता था जो अब हो रहा है। पहले इतने यंग लोगों की डेथ नहीं होती थी, अकाले मृत्यु नहीं होती थी। हाँ, ऐसे विकृत शरीर वाले नहीं होते थे। लेकिन अभी चारों ओर प्रकृति अभी दूषित हो चुकी है, मन दूषित हो चुके हैं लोगों के। इसलिए ये सब जो हो रहा है उसको साक्षी भाव से देखिए और शुभकामना रखिए और ये मान करके चलिए जो होगा अच्छा होगा। और ये याद रखिए वापस से कि बहुत ज्यादा भी विस्तार में जाने का समय नहीं, अभी समेटने का समय है। जी हाँ, जब हमें अपनी अगली यात्रा करनी होती है तो जो बहुत ज्यादा उलझे रहते हैं वो कभी भी समय पर समेट नहीं पाते। और अभी वास्तव में हमारी आगे की यात्रा शुरू होनी है। मैं तो यही कहूँ कि अब बहुत ज्यादा उलझिए मत। चाहे वो धन दौलत संपत्ति, चाहे कोई भी चीज हो, उसको भी विस्तार की बजाय अभी उसको समेटिए। चाहे वो संबंध हो, सबसे अच्छा रहिए। कई बार हम नेगेटिविटी भी इतनी फैला देते हैं कि हाँ मेरे स्वार्थ के लिए, अपने लिए मैं दूसरों को नेगेटिविटी देती रहती हूँ, गलत प्रचार करते रहते। इन सब बातों से बचिए। जी हाँ, और ये मत भूलिए कि हाँ कुछ रुक गया है, कुछ ठहर गया है। वो जो रुका वो परमानेंट है। कहते नहीं दोस्तों, जो चीजें बनी है वो इस्तेमाल के लिए बनी है, कब क्या हो जाए वो कुछ भी नहीं पता हमें। बस मैं तो ये कहूंगी, सावधान रहे, सतर्क रहे और उस प्रभु की याद करें। और वो तभी होगी जब हम थोड़ा सा समेटना सीखेंगे। तो समेटना सीखिए बजाय विस्तार करने के। जहां हमारा काम
एक वाक्य में चले वहां हमें 10 वाक्य नहीं बोलने चाहिए। वाचा यानी बोलने की शक्ति को भी बचाइए और उसको, क्योंकि बोलने से भी हमारी बहुत एनर्जी जाती है। अगर आप किसी को सहारा देने के लिए बोल रहे हैं, किसी को कुछ समझाने के लिए बोल रहे हैं, तो वो बात दूसरी है। अदरवाइज बहुत से लोग केवल फोन पर फालतू की बातें करते रहते हैं, फालतू की चीजें देखते रहते हैं। तो दोस्तों, इससे हमारी बहुत ज्यादा एनर्जी वेस्ट होती है। तो उस एनर्जी को सेव कीजिए और उस प्रभु की स्मृति में लगिए। तो ये थी आज की खास बात है। वास्तव में हमें अच्छे कर्मों की तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कब बुलावा आ जाए, अब तो सभी कुछ अनिश्चित है। अचानक का खेल कभी भी शुरू हो सकता है। जी हाँ, चुटकी बजाय इतने में ही कुछ हो सकता है। ये सब हम देख रहे हैं और अभी भी नहीं जागेंगे तो फिर कब जागेंगे। चलो, ये थी बातें। और वास्तव में मेडिटेशन से व्यक्तित्व का विकास होता है। बहुत नेगेटिविटी से हम बचे रहते हैं, रूहानियत आती है, हमारे अंदर शक्ति आती है, एनर्जी आती है, परिस्थितियों को झेलने की शक्ति आती है। तो इसलिए मेडिटेशन जरूर कीजिए। फिर मिलेंगे नया कुछ विचार साझा करते हुए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।